Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will are discussing class 11th economics. ये जो हमारे चैप्टर की सीरीज चल रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। बच्चे अभी तक हमने इकोनॉमी क्या होती है और उसकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हमने डिस्कस कर लिए डिटेल में। अब बारी आती है कि जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, ये दोनों डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? समटाइम्स पेपर में आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके ऊपर चलो कर देखते हैं। ये जो है देखो, इसके मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट, मार्केट इकोनॉमी में देखो, इट इज अ फ्री इकोनॉमी वेयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसके बीच में आपका गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, वो फ्री है। फ्री इकोनॉमी है, तो फ्री इकोनॉमी में मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस है, कितनी आउटपुट होनी चाहिए, क्या है, जितने भी हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड है, वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जो आपकी मार्केट की सिचुएशन उस टाइप कैसी होगी, क्या कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उस हिसाब से होगी। उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और ऑन द अदर हैंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है? वो एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके बीच में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसमें जो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि किस चीज़ की कितनी डिमांड होनी चाहिए, मतलब किस प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई को कैसे रेगुलेट करना है, कितनी आउटपुट होनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग कितनी आपकी डिमांड होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, सो डैट सारे इकोनॉमी में सारे सरवाइव कर सके, सब किसी को भी ऐसे ऑड वन आउट ना लगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज, there is no limit to private ownership of property in case of market economy. मार्केट इकोनॉमी है जिसके बीच में आपकी फ्री है, फ्री इकोनॉमी है जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हो, कैसे भी शुरू कर सकते हो। उस केस में प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर कोई रोल नहीं, कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा वर्क करता है वहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में। और जो आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, वो उसका दूसरी साइड, उस केस में प्राइवेट ओनरशिप होती नहीं है प्रॉपर्टी की। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर देखना है। मार्केट इकोनॉमी में मेन मोटिव इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जनरेट करने का ही मेन मोटिव होता है। बट इन केस ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, उसमें सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन का मेन मोटिव नहीं है, उसमें मेन मोटिव जो है वो सोशल वेलफेयर का है, कि ऑल पीपल सर्वाइविंग इन एन इकोनॉमी शुड बी सीन विद द सेम आई। जितने भी लोग उस इकोनॉमी में रहते हैं, सारे के सारे को एक नज़र से ही देखा जाना चाहिए और सबको फैसिलिटीज प्रॉपर मिलनी चाहिए। सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में अच्छा होना चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए। ठीक है। इन केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो मार्केट इकोनॉमी में उसमें डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रोथ इकोनॉमी ग्रोथ कैसी होगी। तो मार्केट फोर्सेस जैसी होंगी उस हिसाब से इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ये मार्केट इकोनॉमी का केस है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके ऊपर कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है। बट इन केस ऑफ अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी है प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रोग्राम्स। प्रॉपर प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग करती है, उस प्लानिंग के हिसाब से काम किया जाता है, प्रोडक्शन आउटपुट उस हिसाब से होती है, सो डैट आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है अच्छी हो। इस केस में नॉर्मली प्लान प्रोग्राम जैसे इंडिया में आपके 5 ईयर प्लान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कम्स, there is no direct participation of the government in the production process in case of market economy. जो मार्केट इकोनॉमी में है, गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में देखिए। गवर्नमेंट के ऐसे नहीं, गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल नहीं प्ले करती। गवर्नमेंट रोल प्ले करती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मार्केट इकोनॉमीज में, जिनमें ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, उन केस में भी गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, सो डेट आपकी इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। बट इन प्रोडक्शन प्रोसेस उस चीज में कोई गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। And on the other hand, in case of the centrally planned economy, the government plays an active role in the production process, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही सब कुछ डिसाइड करना होता है। ठीक है।
तो ये हमारा दोनों मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में डिफरेंस, इसको ध्यान से कर लेना, समटाइम्स पेपर में आ जाता है. So this is all about today's video. If you like this video, do like it and share it with your friends and subscribe to our channel. And if you have any difficulty in today's topic, so you are free to give mention it in the comment box. Thanks for watching.